वजीर आजम माफी मांगे, इस्तीफा दे। शोर बचा लो, सड़कों पे आ जाओ, इस्तीफा नहीं देंगे। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में, सिर्फ ये श्योरिटी देनी है, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इनकी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, आप ही कानों को हाथ लगाएंगे। हक में 160 मेंबर खड़े हुए, मुखालिफत में 119 मेंबर खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज माली साल 2020-21 का बजट कसरत राय से मंजूर हो गया, लेकिन बजट मंजूरी के दौरान हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किस तरह एक एक रुकन से मिलना पड़ा, उसे फंड्स की एश्योरेंस देना पड़ी और 17 के करीब नाराज़ MNAs हैं उन्हें मनाना पड़ा और एक ग्रुप ही उनका चूँकि सामने आ गया था पहली मरतबा ऑफिशियली। और बजट की मंजूरी जो नाजरीन है, इससे हुकूमत अपनी बहुत बड़ी फतह करार दे रही है। लेकिन क्या ये ही एक बहुत बड़ा हुकूमत का इम्तिहान था, या फिर इसके बाद असल इम्तिहान या असल खेल जिसे कहा जाता है सियासी खेल, वो बजट की मंजूरी के बाद शुरू होने वाला है? चूँकि अब अपोजिशन जो है वो काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रही है, करीब आ रही है और अगले 1-2 हफ्तों में एक अपोजिशन की APC भी होने जा रही है जिसमें मुस्तकबिल का सियासी लाएमल इख्तियार किया जाएगा। इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी और हम बात करेंगे कराची अटैक की, जहां आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कमाल दलेरी और महारत के साथ नाकाम बना दिया। और इसमें मज़ीद जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मज़ीद फ़ख्र की बात, वो ये है कि इस दहशतगर्द हमले के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें मस्बत रुझान नज़र आया और 242 पॉइंट की इजाफी इसमें ट्रेडिंग हुई, यानी ऊपर चला गया 242 पॉइंट्स। आज ट्रेडिंग जो है फ़ौरन से शुरू हो गई थी और पहले घंटे में ही 100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब और कमर जमान कायरा साहब, जिनसे हम अपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि कल तक तो बड़े दावे थे, आज हुकूमत ने बजट मंजूर करवा ही लिया। शिबली फराज साहब, बजट में जिस तरह से आज गवर्नमेंट ने मंजूर करवाया है, एक एक रुकन असम्बली और इत्तेहादी को आपको मनाना पड़ा है, हुकूमत इसे अपनी फतह करार दे रही है। असद उमर साहब के ट्वीट्स हमने देखे, इसके अलावा फैसल वाडा साहब ने भी ट्वीट्स किए, लेकिन अपोजिशन तो कह रही है कि आज हमने हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है कि हुकूमत अपनी जो सादा अक्सरियत है 172 वोट्स की, वो मैनेज नहीं कर सकी। वो कहते हैं इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं असम्बली के अंदर, यानी 160 अरकान आपके मौजूद थे असम्बली के अंदर और 119 जो है इस बजट की मुखालफत में वोट आए। तो वो कह रहे हैं आपके 12 वोट कम है आपकी जो सादा अक्सरियत है उससे। देखें, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत जिस चीज़ का पिछले कई दिनों से इस बात का वावेला कर रही थी कि ये बजट पास नहीं होगा, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा आसिफ ने और बिलावल भुट्टो ने, ये दावे कहाँ गए? क्या आया वो अपने लोग ला सके? आया वो लोग, स्पेशली जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो कहाँ पे है? लीडर ऑफ द अपोजिशन तो हमेशा जब भी कोई ऐसा मौका आया है जिसमें कि उनको लीड करना चाहिए, वो जो है तो गायब हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। आप अगर उनका देख लें, कोरोना का शिकार थे सर रिसेंटली, नहीं तो वो तो उनका पुराना आप रिकॉर्ड देख लें किसी बीच उसमें कि एक अपोजिशन लीडर, जबकि उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इन अपोजिशन को चाहिए कि उससे इस्तीफा लें, बिकॉज वो नहीं, अपोजिशन तो उनके उसमें खमीर में ही नहीं है, वो अपोजिशन नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार में रहना जानते हैं। और इसी वजह से ये जो इस वक्त जो उनकी जो हालत है कि वो उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहते हैं, जो कि हस्बे इख्तिलाफ के बारे में कहते हैं कि आप हुकूमत या अपोजिशन बेहतर करना जानते हैं। क्या चीज़? वो आपके बारे में कहते हैं? नहीं, देखिए वो तो बेहतर करना जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि एक ऐसे दो हुकूमतें जो कि आपस में बारियां तब्दील करती थी, उसको एक ऐसा लीडर आया इमरान खान की सूरत में, जिसकी ज़िंदगी कामयाबियों से और जद्दोजहद से भरी हुई है। जो चीज़ भी उसने की है उसमें उसने कामयाबी हासिल की है। वो क्रिकेटर की हैसियत से, स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, वर्ल्ड कप की हैसियत से, अस्पताल की हैसियत से, जो काम भी उसमें किया उसने कामयाबी हासिल की है। और फिर दो एक जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको हटाना और एक थर्ड फोर्स को लाना, ये इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? तो ये बातें तो हमारे लिए इस लिहाज से कोई चैलेंज ही नहीं रखती है। बजट फिर आपके लिए इतनी बड़ी फतह कैसे हो गया? जिस तरह आपने एक एक रुकन को खान साहब मिले हैं, देखें
आप इत्तेहादियों का आपने डिनर किया, कुछ आए कुछ नहीं आए, देखें, और नाराज अरकान भी आपके सामने आ गए, पार्टी के अंदर ग्रुप एक सामने आ गया आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर, सारे फिर भी आपके पिछले साल जो आपने बजट मंजूर कराया उससे ज्यादा मेजॉरिटी में हम नहीं 179 वोट, लेकिन मेजॉरिटी उससे ज्यादा आई नहीं पड़े थे, आज 160 पड़े। पहले कितने 29 वोटों से हमारा बजट पास हुआ था, इस दफा 41 की अक्सरियत से पास हुआ। ये जाहिर क्या करता है, शोर हम तो नहीं कर रहे थे, शोर तो अपोजिशन कर रही थी कि जी इनका हम बजट मंजूर नहीं करते हैं, हम रद्द करेंगे। कल तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल आपका था, एपीसी की मीटिंग तक का उन्होंने वो किया, लेकिन देखिए ये एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ। ये एक ऐसी लीडरशिप है जो कि डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप है जी। इनमें से कोई एक लीडर, इनका जो टॉप के जो लीडर हैं वो बताएं कि जिनके केसेस नहीं है। ये तो सारा जो ये वावेला मचा रहे हैं, और इनकी तो कोशिश ही यही है, ये तो चाहते ही ये हैं कि ये हुकूमत किसी न किसी तरीके से चली जाए, कि हमारे जो है इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपने जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो असासे बनाए, ये उनकी अपनी करप्शन से बचने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि इमरान खान की मौजूदगी में ये काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सर जो आपने आज बजट मंजूर तो करवा लिया, बड़ी तगोदो आपको करना पड़ी। देखिए, जिन लोगों ने वोट दिया भी है सर, जिन लोगों ने वोट दिया भी आपको जी, आज शाहजेन बुगटी जो है वो वोट किया, लेकिन जाके वो अभी अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, इसके अलावा भी तारक बशीर चीमा साहब कुछ देर पहले एयरवाई पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा कोई हुकूमत के साथ निकाह नहीं है। इस दफा वोट दिया, शायद अगली दफा ना भी दे वो वोट आपको। देखिए, पॉलिटिकल चैलेंजेस तो मौजूद हैं। नहीं, चैलेंजेस तो देखें, ये तो कौन सी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में चैलेंजेस मौजूद नहीं होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जी बस एक दफा हुकूमत में आ गए तो फिर इस तरह एक आंखें बंद कर लें और सो जाएं? ये चैलेंजेस होते रहते हैं जहां इत्तेहादी होते हैं। हमें तो छोड़ें, हमारा खैबर पुख्तनख्वा में इत्तेहादी थे, जमात इस्लामी थे, शेरपा थे, लेकिन हमने मैनेज किया। उसकी वजह से हमें मुश्किलात भी पैदा हुई, लेकिन जब आपकी कोalition गवर्नमेंट होती है उसमें तो ये चीज़ें होती रहती हैं। कभी इत्तेहादी उनकी शायद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, शायद कुछ कमी बेशी हमें रह गई हो, लेकिन एक बुनियादी जो प्रिंसिपल स्टैंड मुश्किल है, यहाँ नंबर बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड जो है ना, बहुत कम नंबर आपके पास, यहाँ पे अक्सरियत बड़ी कम है। वहाँ हमारे पास कम थी, यहाँ तो आपको एक को मनाना पड़ा। देखिए, हमारी बुनियादी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अबव बोर्ड है। वो मुल्क के लिए काम कर रही है, जबकि ये अपने लिए काम कर रहे थे। तो हमें तो कोई उस लिहाज से ख़तरा नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक वो मॉरल स्ट्रेंथ है जिसकी बुनियाद पे हम हुकूमत कर रहे हैं। हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, ये इस मुल्क को पीछे ले जाना चाहते हैं। तो ये एक एमएनए से खान साहब क्यों मिल रहे हैं जाके, फिर इतने ये अच्छी बात नहीं है, बन गई। आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक मेंबर से मिलते हैं, कभी नहीं मिले। देखें, नहीं क्यों नहीं मिले थे, देखें ऐसी बात नहीं करें। खान साहब जो है तो वो हर एक ये बने ही हैं, हम सब जो है तो जो बने हैं वो एक स्ट्रगल है, उनका स्ट्रगल है। उसमें एमएनए जितने भी हमारे हैं, कुछ कम मिलते होंगे, कुछ ज़्यादा मिलते होंगे। कुछ ओकेजन आप कई लोगों से ईद पे ज़्यादा मिलते हैं, और वैसे जो है आप उनको साल नहीं मिलते। ये ऐसी बात नहीं है। 3 दिनों में आप देखिए ना, पहले कल तक तो आप लोगों के तजज़िये करवाना था, ज़्यादा देखें, नहीं एक सेकंड समर, कल तक आपके तजज़िये ये थे कि जी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं ये होगा, ये भी नहीं गया। आपके सारी जो हेडलाइंस चल रही थी, लेकिन अब आपके जितने तजज़िये थे वो तो फेल हो गए ना। बजट का तो अपोजिशन खुद क्या रही थी, क्या कह रही थी, पास हो जाएगा। हमने कब कहा कि पास नहीं होगा? नहीं, वो तो कर रहे थे कि हम बजट को रद्द करते हैं, हमारा कॉम्प्रोमाइज है कि ये हो जाएगा। नहीं रद्द करते हैं ना, उन्होंने कहा था। तो फिर वो लोग पूरे करके आते हैं ना, हमारे चले कम आए, उनके लोग आ जाते हैं ना। अगर इतने कमिटमेंट थे, उनकी कमिटमेंट नहीं है। उनका मकसद ये है कि इस हुकूमत को किसी न किसी तरीके से हम वो करना चाहे, फेल करें, ताकि उनकी जितनी भी रद्द करते हैं, पास ना होने की बात नहीं की किसी ने भी। अच्छा, रद्द करने से क्या मुराद है? आप अपनी डेफिनेशन मुस्तरद कर दिया ना कि भाई ये बजट अवाम दुश्मन बजट है ना। लेकिन उसके लिए देखिए ना, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। नहीं देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि पिछले साल जिस नंबर से हमने बजट अप्रूव कराया था, उससे ज्यादा तादाद में हमने वोट लिए। आपकी पार्टी के वोट कम हुए, 179 थे, 160 पे। अब आप अगर ये देखिए, नंबर्स होते हैं, अंदर से कम हो। देखिए मेरी बात सुने, नंबर्स होते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपके इत्तेहादी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपके बंद। देखिए ये नहीं है। आप खुशी नहीं हुई है आपको, मुझे उसका अफसोस है कि आपको खुशी नहीं हुई है, इसलिए कि आपके तज्जिये गलत हो गए। मैंने तज्जिया किया ही नहीं है कि बजट मंजूर नहीं होगा। आप जिस तरह के नहीं देखिए ना, आप जो कह रहे हैं कि ये जी अपोजिशन ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि कम आ गए,
देखिए नंबर्स, असल में नंबर्स मैटर करते हैं। मेरा तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि बजट पास हो गया, ये कोई बहुत बड़ी फतह नहीं है। असल मामला चैलेंजेस इसके बाद आपके लिए सर उठा रहे हैं। देखिए चैलेंजेस, आज भी खान साहब को कोई 9-10 आपके नाराज एमएनए से मिलना पड़ा है। अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे खान साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। नहीं, बजट नहीं है, बजट से बड़ी तकरीर आपने सुनी कल। चैलेंज बजट से बड़ा है। नहीं, एक सेकंड समर, देखे ना इन चीजों को आप जरा एज अ सहाफी, एज अ एंकर पर्सन, आप जरा इसको, खान साहब ने कल क्या कहा कि किन उन पार्टीज का क्या अंजाम हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या और जमातों का, जो कि अपने नजरिए से हट गई, वो नीचे चली गई। हम कैसे हट सकते हैं अपने नजरिए से? खान साहब कैसे नजरिए से हट सकते हैं? वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, नजरिए से नहीं हटेंगे। फंड्स की यकीन दहानी कल से नहीं करवाई मैंने इसको जो मिल रहे हैं। देखें इनके साथ जो भी बातें हुई हैं वो तो एक पॉलिटिकल नॉर्मल, देखें ना पॉलिटिकल कल्चर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। नहीं, प्रिंसिपल्स के किस तरह? मैं सुनाता हूं आपको ना, जरा सुनिए। देखिए खान साहब कल को तरक्याती फंड्स के बारे में क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए, सुनाइए जरा। अब आप अपने कोई एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं देना, तो जो भी अभी कोई देख रहा है कि पीटीआई में हमें बड़ी डिमांड आ रही है, लोग अब ज्वाइन करना चाहते हैं, टिकट लेना चाहते हैं, अभी से जो टिकट ले रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट फंड तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेगी किसी। जिस चीज को मेरे यकीन दहानी करा रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड्स मिलेंगे, प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है। कॉम्प्रोमाइज समर, देखें एक तो ये है कि आप ओवरनाइट पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का नहीं कर सकते। अब हमारे 20 महीने हो गए हैं, तरक्याती फंड आ गए। देखें जो भी डेवलपमेंट फंड्स हैं वो एक खास तरीके से, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी हो। मकसद तो हमारा क्या होता था, पहले जितने भी डेवलपमेंट फंड मिलते थे उस पर हमेशा सवालात उठते थे, उस पर हमेशा ये होता था कि जी एमएनए पैसे खा गया। देखें जब कोई मैकेनिज्म हो जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी हो और अवाम पे पैसा खर्च हो रहा हो, तो ये सारे हुकूमत जो है ये अवाम के नुमाइंदे ही हैं ना। तो वो जो अगर कर रहे हैं, और अगर वो चाहे पीएचडीपी की सूरत में हो, उनको अगर प्रोजेक्ट्स उनके मिल जाएं, ये कोई पैसे ये नहीं है कि मैंने इसको दे रहे हैं, ये तो उन प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं जो कि वो लाते हैं, वो प्रॉपर्ली वेट। पहले ऐसे ही मिलते थे सर। नहीं, पहले ऐसे नहीं मिलते थे। उसमें कई चीजें होती थी जिसमें कि वो नजर नहीं आते। अगर ऐसी बात होती तो ये आज मुल्क जो है तो पेरिस बना होता। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये सिर्फ 2 साल पुराना बयान मैंने आपको सुनवाया। खान साहब नहीं, देखिए बयान आप उसकी स्पिरिट को देखिए ना। जो मिल रहा है असेंबली के अंदर भी राजा रियाज और दीगर अरकान का शोर था कि तरक्याती फंड्स दें। नाराजगी इसी बात पे थी आपकी पार्टी के अंदर जो ग्रुप बना। देखें हमारी पार्टी में पहली बात तो ये कि कोई ग्रुप नहीं है। देखें खान साहब की जब बात आती है सारे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ। ये और लीडरशिप्स में ऐसी बात नहीं है। और क्यों खड़े हों ऐसे लीडर जो कि जिनका की क्वेश्चन मार्क हो उनकी क्रेडिबिलिटी। अब आप देखें, आप खान साहब हैं, वो नेशनली क्या इंटरनेशनली एक उनका एक स्टैचर है, एक इंटरनेशनली एक रिस्पेक्ट है। वाई? बिकॉज प्रिंसिपल्ड है, ऑनेस्ट आदमी है, फियरलेस आदमी है। ये जो हम चीज़ें जो कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो जितने लोग मिले हुए हैं जो आज अभी APC की बातें कर रहे हैं, ये इनका कट, ये तो खान साहब ने ये वो भी तो चला के दिखाए ना। जब खान साहब ने कहा था कि देखना ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर खान साहब को अपनी जुबान से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मेरा मुतबादल या मेरे अलावा ऑप्शन या चॉइस कोई नहीं है? ये तो किसको कह रहे हैं खान साहब? ये तो फैक्ट है। किसको कह रहे हैं? ये उन लोगों को जो कि इस वक्त जो कि चाय की प्याली में तूफान जिन्होंने मचाया हुआ है कि जी हुकूमत खतरे में है, हुकूमत 2 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, 5 महीने चलेगी, ये उनको मैसेज है। ये तो इसमें कोई इबाम है ही नहीं। देखें इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, अब आप मुझे बताएं एक अपोजिशन वो कैसे कह सकती है कि उनकी इस मुल्क के साथ वाबस्तगी है, इस मुल्क के अवाम के साथ वाबस्तगी है, कि एक तरफ कोरोना है, टेडी दिल का एक और वो है, चैलेंजेस है, हमारी इकोनॉमी जो कि जिसका बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने, वो सारी चीज़ें इकट्ठी इस सूरत हाल में भी जिस कामयाबी के साथ इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस मुल्क को आगे ले जाया, ये कदर करें इसकी। वो लोग कह रहे लायबिलिटी बन चुके हैं। नहीं, ये तो वो तो ऑपोजिशन तो कहेंगे। देखिए उनका तो मुद्दा एक ही है कि उनकी जिस तरह खान साहब ने कहा और मैं जिस तरह एक और शो में भी कहा कि जिस दिन इनके जो 7-8 लीडर है ना, इन पे केसेस खत्म हो जाएं, मैं कहूँगा यही लोग इधर आपके प्रोग्राम में बैठे हो कहेंगे कि यार जो भी है इमरान खान है लीडर और उससे बेहतर पाकिस्तान को लीडर नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं। यही बातें जो है अपोजिशन कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लें हमारे बंदे, लेकिन आप भी फिर साइड पे हो जाए। नहीं, गिरफ्तार कर लें, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। नहीं, वो तो आपको देनी। देखिए हमें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, हमें वो पैसे भी वापस देने हैं। इस मुल्क को जो गरीब किया गया है ये मुल्क गरीब नहीं है। हाँ। इस मुल्क को गरीब किया गया है बिकॉज आप 100 रुपए का कर्जा लेते थे और 150 रुपए का प्रोजेक्ट लगाते थे।
100 रुपए के प्रोजेक्ट को आप 150 में करते थे। ये तो देखें, आपको ये तो एक खुली बात है। हम क्यों कहते हैं कि जो इनकी जो बाहर जायदादें हैं, आप मुझे बताएं ना, किधर गया सरे महल, किधर गया वो स्विस अकाउंट के $65 मिलियन? इसी तरह जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, कोई तो पूछे ना, करने थे ना सर वो पैसे, नहीं कोई तो पूछे दे, कोई तो पूछे ना इन कौन से कि आपने कैसे हमें के नाम पे आप आए थे, कितने रुपए आप तक रिकवर किए आपने? ये तो इस मुल्क का ये तो निजाम। अब देखें, ये आपको इसी पे सोचना है कि ये सारे इदारे इन्होंने सारे मफलूज किस लिए किए। ये जो शुगर माफिया है, ये जो बाकी जितने भी आटे के कार्टेल्स, ये सारे इसके सरपरस्त यही लोग थे, इन्होंने तो किया। आप मुझसे ये बजाय पूछने के कि ये रिफ्लेक्शन बताएं कि ये जो जायदादें हैं, हम तो सियासत में आए हैं 5 साल हो गए हैं, ठीक है, आए तो बहुत पहले थे, हुकूमत में आए हुए 5 साल, सेनेटर बनते हुए। आप बताएं हमारे लीडरशिप की, हमारे इमरान खान की कोई बिजनेस है? हमने कोई एक पैसे का बिजनेस किया है? हमें तो 1 मिनट नहीं मिलता कि बिजनेस करें। इनके पास पता नहीं क्या जादू है कि ये जो है तो अरबपति खरबपति हो गए हैं और मुल्क गरीब से गरीब चल गए, और आज यही लोग हमें कहते हैं कि जी आपने मईशत कमजोर है। ये आर्गूमेंट शबली फराज साहब ये मान नहीं रखता है कि खान साहब लीडर जो है वो ईमानदार है, नीचे कैबिनेट के अंदर अब भर्ती कर लें बेशक जैसे भी बंदे हो, आप जैसे ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिन पे सवाल उठ रहा है। नहीं, नैब में मामला उनके चल रहे कैसे चल रहे हैं, बाकी उन पे बहुत ज्यादा शदीद सवाल उठ रहे हैं। सवाल नहीं पैदा होता। हमारी कैबिनेट में जिस दिन खान साहब को पता चलेगा कि इसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, करप्शन की है, वो तो एक गाड़ी भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट से ले लें उसको नहीं वो माफ करते। आईपीपी रिपोर्ट में आपके वुज़रा के नाम नहीं है फायदा उठाने के वाले से? किसके? हमारे वुज़रा के। हाँ। देखें आईपीपी रिपोर्ट शुगर में भी तो है, बाबर साहब का नाम है, शुगर भी है, शुगर में भी थे ना, लेकिन कौन सी पार्टी ने ये किया कि अपने बगैर इज रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि वो किस पार्टी से है, हमारी पार्टी से उससे उन्होंने वो शुगर रिपोर्ट ने वो कराई है, उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अभी आप कहेंगे कि जी वो तो इधर चले गए उधर चले गए, होनी चाहिए सर, यकीनी तौर पर होनी चाहिए। हमें सपोर्ट करते हैं इस मूव को, और चीनी सस्ती भी होनी चाहिए साथ साथ, जो कि अभी तक सस्ती नहीं हुई। इसी तरह जिस तरह करप्शन की बात करते हैं तो वो पैसे भी वापस आने चाहिए। मुझे कैसे एक लीडर कह सकता है कि जी इस मुल्क पे गरीबों पे ये कर दिया वो कर दिया? आप बताएं तो सही, सरे महल किसका था? वो $65 मिलियन कब लाएंगे आप? सर ये कोई आपकी नहीं, ये सवाल आप पूछें। हाँ। ये पूछें, ये आपका और मेरा पैसा है। आप और मैं मिलकर जब अपोजिशन में, आपका और मेरा पैसा है, हम पूछते रहे ना। नहीं, अभी तो हम इक़्तिदार में हैं, तो अभी तो हमारा वो है कि इनसे ये आके बजाय इसके कि आवाम को ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आवाम को मिसलीड करते हैं। हाँ, और लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया था कि शायद वो पैसा वापस लेके आएंगे। आपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों को वादा किया था कि हम ये पैसे वापस लेके आएंगे, वो पैसे अभी तक वापस नहीं, वो पैसे आने चाहिए वापस। नहीं, न सिर्फ पैसे में नहीं, लोगों को जेलों में होना चाहिए। हाँ, जेलों में भी होने चाहिए, लेकिन तो पकड़ के डालने से फायदा नहीं है सर, केस साबित भी होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए। देखिए ना, इस मुल्क में कौन रसीद देता है? जो रिश्वत लेता है वो कौन रसीद देता है? ये कॉम्प्लेक्स एक इशू है जिसमें पहले हमारा काम है, हम इदारों को उठा रहे हैं, ये काम इदारे करते हैं, ये काम तो जैसा प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। क्या उसमें बेहतरी आई है? नैब में क्या बेहतरी आई है? जो इदारा है जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है, 2 साल पहले के नैब में आज के नैब में क्या तब्दीली आई है सर? कौन सी रिफॉर्म्स आई है? नहीं, कानून ले आए ना, कानून ले आए। हमारी तो इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम चेंज कर सकें। इसमें तो देखें ना, इन्होंने ये जो कानून था नैब का निशान बना के बाहर आ जाता है सरसरी मेरिट के बुनियाद पे। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि बाहर जो है वी का निशान बना के आता है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, 22 अरकान का अपोजिशन दावा कर रही है। हमने रिकॉर्ड किया, राना सनाउल्लाह साहब कुछ देर बाद वो सेगमेंट हम चलाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि 22 अरकान है हुकूमत के अंदर, कल को तहरीक अदम एतमाद अगर आ गई तो ये खान साहब के खिलाफ वोट करेंगे। अच्छा, अभी आप बजट से फारिग हो गए तो अभी इस खुशख्याली में अब आप कह रहा हूं कि बजट इतना मामला आगे, बड़े चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। देखिए, चैलेंजेस तो मुल्क को चलाने में होते हैं, लेकिन हम पूरी हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब, वी आर कमिटेड। हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। हम इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि जी कल अपोजिशन क्या कह रही है। ये तो हम सुनते आए हैं, ये हुकूमतों में ये होता है। हम जब से आए हैं लोग कह रहे हैं जी 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, साल, ये अगले महीने में, ये बजट में, ये बजट के बाद, ये ईद के बाद, ये रोज़ों के बाद। आपसे बजट में वोट दे दिए, लेकिन काफी नाराज, उनके गिले शिकवे दूर नहीं हुए। देखिए, गिले शिकवे होते हैं, इसमें कौन कहता है कि जी 100% एक वो होगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर सारे कमिटेड हैं। तो ये अगर खुश होना मतलब है अल्लाह ताला नहीं खुश कर सका लोगों को। तो बजट में शॉर्ट हमें नजर आए हैं, 22 का अपोजिशन दावा कर रही है जी कि 22 लोग शॉर्ट हैं, 20 तो आज हमें बजट में नजर आ गया कि वोट आपको कम पड़े आपकी स्ट्रेंथ से, सैंक्शन स्ट्रेंथ से। देखें, ये वजह, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि मुल्क किस दरपेश है कोरोना से। कुछ लोग हैं जो कि वो हैं 4-5 के करीब हैं जो इस वक्त कोरोना का शिकार हैं, कोरोना के, और कई ऐसे भी हैं। अब मैं देखें ना, आप सेनेट में जो है तो जब रिक्विजिशन करते हैं वो, और जब आती है अब वो इसी तरह आपके शहबाज शरीफ हैं,
वो रिक्वेजिशन करते हैं लेकिन आते नहीं है, इसलिए क्योंकि खतरा तो है ना। मतलब है कि पार्लियामेंट में आना चाहे मैं हूं या कोई भी हो, फुल टाइम खतरा है। कॉन्फिडेंस आपको फिर अपोजिशन ही दे रही है कि अपनी डिवीजन से या फिर व्हाटएवर यू कॉल कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से कि आप अपने 5 साल पूरे करेंगे, कोई खतरा नहीं है, इस अपोजिशन से खतरा नहीं है आपको। नहीं इंशाल्लाह हम करेंगे। अपोजिशन के पास कोई है ही नहीं। अभी आप देखिए ना कि ये बुला रहे हैं ऐसे ऐसे पार्टी जिनकी की एक सीट भी नहीं है, वो उनके वो बने हुए हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो हमारी लीडरशिप की ऑनेस्टी, उसका जिस तरह मैंने पहले कहा, उसकी क्लैरिटी और उसका जो स्ट्रेचर है और उसकी जो अवाम में जो वो है। 5 साल अब आप देखें, आप 5 साल इंशाल्लाह क्या, बल्कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जिस तरह के हमने खैबर पुख्तनख्वा में सही कभी हुआ नहीं था, वहाँ पे हम री इलेक्ट होके आए। अभी 20 महीने 10 साल की प्लानिंग हो रही है। देखें 10 साल की प्लानिंग हो रही है। व्हाई नॉट ये मुल्क तभी तब्दील होगा। आप ये इनसे पूछे कि 30 साल जो आप मेरे बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे पूछे 30 साल कम से कम दोनों को मिला के इन्होंने आगे अपनी वो की है, मुल्क को किधर छोड़ दिया। लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि आपके साथ अब सपोर्ट खत्म हो गई है, वो जरा शॉर्ट बिलावल नहीं बोला वो। अच्छा वो बिलावल भुट्टो की तरह सुन ले जरा, वो कह रहे हैं कि वो हिमायत विड्रॉ होगी। सुन नहीं, ये तो हमारे अभी भी 80% हमारी अप्रूवल रेटिंग है कोविड के बाद। सुन ले सर जरा। ना सिर्फ अवाम हमारी ज़्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। 10 साल तो क्या है, 5 साल का भी वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। नहीं ये तो स्पोर्ट वो कह रहे हैं खत्म हो गई। नहीं देखें स्पोर्ट बेस, देखें पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी से कम होकर एक सूबाई पार्टी बन गई है। और सूबाई पार्टी क्यों बनी? इसकी वजह थी कि अपने नज़रिए से हट गए। जिस दिन हम अपने नज़रिए से हट गए, हम भी इनकी तरह हो जाएंगे, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ठीक है, ये इनकी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है। शॉर्टली सर एक बताइएगा कि पेट्रोल आपने महंगा कर दिया 25 रुपये, अब आपके अपनी पार्टी के लोग डिफेंड नहीं कर रहे। अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए था। फवाद चौधरी असद उमर साहब कह रहे हैं कि मैं इस फैसले में शामिल नहीं था। अपने लोग पीछे हट रहे हैं। कैसा फैसला कर दिया आपने? देखें ये इस तरह तो डिफरेंस तो कुछ आउट ऑफ इग्नोरेंस बात करते हैं, कुछ वो कमिट नहीं करना चाहते पर्सनल लेवल पे। देखें किसी भी सियासी हुकूमत को इस तरह का फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, कोई हुकूमत ऐसे नहीं करेगी अनटिल कि एक ऐसी मजबूरी हो, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाएं, तो वहाँ पे ये करना पड़ा। ठीक, कोई रिव्यू का चांस है ऐसा? देखिए जब कीमतें नीचे आएंगी तो इंशाल्लाह नीचे इस तरह के हमने पहले किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने प्रोग्राम अपने कीमती वक्त नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। शिबली फराज साहब भी कॉन्फिडेंट है कि 5 साल हुकूमत पूरे करेंगे, बल्कि अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपोजिशन की बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब और कमर ज़मान कायरा साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बजट पास हो गया, हुकूमत इसे अपनी फतह करार दे रही है, जबकि इसे अपोजिशन की नाकामी कह रही है। वो अपोजिशन जो कल तक बजट को अवाम दुश्मन कह के इसे मुस्तरद कर रही थी, आज बजट की मंजूरी के वक्त हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करने में नाकाम रही, जिस पर वज़रा की तरफ से अब तनकीद भी अपोजिशन पर की जा रही है। असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले बजट में 29 वोटों की बर्तरी थी हमें, और ये बजट जो है ये 41 वोट ज़्यादा की बर्तरी से हमने पास करवाया है पिछले साल की निस्बत। और उसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया, वो ये कह रहे हैं कि कल भी मैंने कहा था कि अपोजिशन नूरा कुश्ती कर रही है, ये बजट खुद पास करवाएंगे। आज तो ये मास्क में भी मुँह नहीं छुपा रहे और इलेक्शन हारे, सेनेट में शिकस्त हुई और बजट भी पास हो गया। हुकूमत अगले 5 साल पूरे करेगी और इमरान खान ही मुल्क का मुकद्दर है, पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाबी और अपोजिशन का सिर्फ शिकस्त है। तो अपोजिशन क्यों इस मामले में नाकाम रही? क्योंकि कल तक तो दावे बहुत बड़े नजर आ रहे थे, लग रहा था कि हुकूमत को बड़ी मुश्किल सूरत हाल आज दरपेश होगी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे साथ इस पर बात के लिए मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद है कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों को, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब, हुकूमत कल तक हमें बड़ी मुश्किल में नजर आ रही थी। रात को जिस तरह से इशाइया चल रहे थे, मुलाकातें हो रही थी उन लोगों से भी जिन्हें खान साहब ने पिछले दौर में कभी मुलाकात भी नहीं की, लेकिन आज जब बजट पर वोटिंग हुई तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। 160 वोट हुकूमत के यानी बजट के हक में पड़े और मुखालफत में 119 अरकान, जो एक दफ़ा जब काउंटिंग हुई थी तो उसमें 119 लोग ही थे।
तो ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ या फिर सेनेट की तरह यहाँ पर भी कोई दबाव था या फिर जो भी हो रहा था जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी? देखें, जिस मुश्किल में हुकूमत नज़र आ रही थी वो मुश्किल जो है वो आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो खुल के सामने आ गई। पिछले 3 दिन से पूरी गवर्नमेंट जो है वो फोकस थी इस बात के ऊपर और बाकायदा जो है वो खाने भी किए जा रहे थे, डिनर भी हो रहे थे। फिर उसके बाद तमाम गवर्नमेंट की एजेंसीज़ और तमाम लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं बशमूल वज़ीर आज़म इस काम के ऊपर जो है वो लगे हुए थे। वज़ीर आज़म पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट आ रहे थे और इसके बावजूद जो है वो इक्वल वोट जो है वो 172 है। तो आज वज़ीर आज़म या हुकूमत जो है वो इक्वल वोट हासिल नहीं कर सकी। पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों के मुताबिक आज पार्लियामेंट जो है वो ऐवान की मेजॉरिटी जो है वो लास्ट कर चुकी है। आज वज़ीर आज़म को इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं है। जब उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था वज़ीर आज़म का, उनके पास 176 वोट थे, जबकि 172 वोट कम अज़ कम चाहिए थे। आज वो 172 वोट भी जो है वो कलेक्ट नहीं कर सके इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद, और ख़ुद जो है वो ईवान में बैठे थे। बाकी रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन ने तो अपना नुक्ता नज़र जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रखना था ताकि वो आवाम तक पहुँचे। ये आवाम दुश्मन बजट है और इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, और इस बजट के दौरान ही जो है वो मिनी बजट जो है वो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने की सूरत में जो है वो दिया गया है। और अगर वज़रा की बज़बान वज़रा अगर ये पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन राना साहब, जब मुश्किल की बात हम कर रहे हैं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ की आपने बात की, 172 होने चाहिए थे, 60 हुए, लेकिन आपकी भी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे भी 38 अरकान कम थे आपके आज पार्लियामेंट के अंदर। जो आप बात करें कि 20 कम थे, तो ये तो फिर आप मुश्किल में डाल सकते थे उन्हें ना। मेंगल साहब के 4 भी मिला के आपके पास 161 की स्ट्रेंथ बनती थी, आप तो डिफीट कर सकते थे गवर्नमेंट को, आज बड़ी मुश्किल में डाल सकते थे। नहीं, सुन ले बात ये है कि जहाँ तक मेंगल साहब का मामला है, मेंगल साहब ने अपोजिशन, उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद से वो अलहदा हो गए हैं और वो उन्होंने अपोजिशन अभी ज्वाइन नहीं की। बाकी मामला ये है कि हमने तो बजट पास नहीं करवाना था, ताकि हमने तो पिछले 3 दिन में कोई डिनर नहीं किया, कोई हेक्टिक एफर्ट्स नहीं की। उसकी वजह कि हम तो अगर आज 10 लोग भी होते तो तब भी हमने अपना नुक्ता नज़र जो है वो आवाम के सामने, आवाम के लिए रखना था। अगर हम 100 लोग थे तो 100 ने भी जो है वो अपना 3-4 लोगों ने जिन्होंने स्पीचेस करनी थी उन्होंने जो है वो अपना नुक्ता नज़र, अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो रखना था। तो हमने तो पास नहीं करवाना था। पास होने से रोक सकते थे आज राना साहब, मौका बड़ा आपके पास नया था आज। मनी बिल के बारे में जो यानी जो स्ट्रेंथ शो करनी होती है वो हमेशा जो है वो ट्रेजरी बेंचेज हमेशा जो है वो हुकूमत शो करती है कि हमारे पास ये एतमाद का वोट है, हमारे पास आज भी जो है वो अक्सरियती फिगर है, वो आज वो नहीं दिखा सके। इतनी कोशिशों के बावजूद वो सबके सामने आ गया। दैट इज़ 160 सर, वो नॉट 170। चले मेरा साहब दोबारा की तरफ आता हूँ। कायरा साहब, अब कल मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई अपोजिशन की और बजट को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें अब हुकूमत न सिर्फ बजट पास करवा लेती है बल्कि साथ साथ बजट की बहस के दौरान 25 रुपये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा देती है। बड़ा एक मुश्किल फैसला था। तो ये कॉन्फिडेंस भी गवर्नमेंट को तो फिर अपोजिशन ने दिया है कि उन्हें पता है अपोजिशन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, मुझे बिल्कुल आपके सवाल पे बड़ी हैरानगी ये है कि आप सवाल अपोजिशन पे डाल रहे हैं। अपोजिशन क्या होती है? क्या अक्सरियत होती है अपोजिशन? अपोजिशन तो होती अकलियत में है, इसलिए हुकूमत होती है कि उनके पास अक्सरियती वोट होते हैं। सो अक्सरियती वोट अपना वोट वहां डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया। अपोजिशन के पास तो थे ये नहीं वोट। हाँ, अगर आपने ये देखना हो कि अपोजिशन ने क्या किया तो कल मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शहबाज शरीफ साहब की तालीम है इसी हफ्ते में कुछ
जी कारी साहब, जो आप बात करें, अपोजिशन आज डिफीट कर सकती थी तारीख में पहली मरतबा जिस बजट को आप अवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल करार दे रहे हैं, अवाम के लिए आप एक कह रहे हैं कि ये आपका आर्गूमेंट मैंने सुना, मैं उसको जवाब देता हूँ। जी जी, देखिए, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत जो ही बेहतर होती है, अपोजिशन इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस करेगी। अपोजिशन तो कल अपना रेजोल्यूशन साइन करके सारी जमातें, जिन जमातों की क़यादत ने साइन करके वहां पे रेजोल्यूशन दे दिया कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, उनकी तादाद 160 से ज्यादा है। और वोट उसने पास कराना होता है। हमारा मकसद बजट फेल करना था नहीं, है नहीं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत, ये बजट है क्या? ये बजट को मुकद्दस शय है नहीं हमारे मुल्क में। राना साहब ने दुरुस्त कहा कि इस बजट के दौरान ही एक मिनी बजट आया है और एक रिचुअल से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं रह गई। अब तो इस मुल्क के अंदर रोज FBR बजट देता है, रोज मुख्तलिफ वजारतें बजट देती हैं, ओगरा बजट देता है, लिहाजा बजट की कोई सेंसिटिव रही ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपने वोट, सारी कोशिश के बावजूद वो गैदर नहीं कर सकी। और उनको तो सिंबॉलिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी। उनके इत्तेहादी नाराज बैठे हुए थे, उनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। और खान साहब अपने इत्तेहादियों को और अपनी जमात के लोगों को कह रहे हैं घबराना नहीं। इसका मतलब है कि घबराहट के साथ मौजूद हैं, परेशानियां मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि घबराना नहीं। अपोजिशन क्या कर सकती है? अपोजिशन के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि असेंबलियों के अंदर उससे आपने नुक्ता नजर लेके आए और खान साहब की तरह असेंबलियों के अंदर वजीर आजम का घेराव करें, वहां कागज फाड़ के हवा में फेंकें, स्पीकर के डेस्क का घेराव कर लिया जाए। क्या आप समझते हैं? हमने माजी में किए ये काम, लेकिन हम भी समझते हैं और लोगों ने भी इसको नापसंद किया कि ये कोई अच्छा अमल नहीं है। यही अमल लेटेस्ट खान साहब करते रहे, लेकिन तो क्या हमें वो करना चाहिए था? लेकिन कारी साहब, मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूँ कि आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ के साथ अगर आप मिला लें साथ में मेंगल साहब के भी 4 वोट, तो ये 161 बन जाते थे आपके। आप आज डिफीट कर देते पहली मरतबा हिस्ट्री में। और ये गवर्नमेंट का जो आप कह रहे हैं कि ये आवाम के लिए लाइबिलिटी बन चुकी है, शायद उससे छुटकारा भी मिल सकता था। फिर एतमाद का वोट और बाकी चीजें बड़ी मुश्किल बन सकती थी। मेरे भाई, आपको दुख, अपोजिशन पे गुस्सा आपका क्यों नहीं उतर रहा? मुझे नहीं है सर, आज हुकूमत आपको ताने दे रही है सर। कारी साहब, मैं नहीं कह रहा ये, कारी साहब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको ये ताना आपको वज़रा दे रहे हैं सर आज। समर, लॉजिक से बात करें, लॉजिक से बात करें। गुजारिश ये है, हमको ये अपोजिशन का अलायंस तो नहीं हो गया, हमको इत्तेहाद करके तो नहीं बैठे हुए। हम सारी जमातें अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। हम तो हुकूमत गिराने के पहली बात तो यह है कि हम तो आज तक हुकूमत गिराने के मूड में ही नहीं थे। हम तो कह रहे थे कि ये हुकूमत काम करे। हम तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे, इस मुल्क के इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं। हमने तो कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा कोरोना में कौमी यूनिटी पैदा करो, इसको चलने दो। तो कल की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था फिर कायरा साहब? मैं बताता हूँ जी, अभी तो कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। नहीं, कल जो आप बैठे थे, बिलावल साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ समर, मैं इस्लामी बैठी थी कर रहा हूँ। यार मेरी बात सुनो भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रेजोल्यूशन के हवाले से, जी हाँ, उसमें भी उन्होंने कहा कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये ऐलान किया हम कर रहे हैं, बिल्कुल होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हाँ, सवाल ये है, दूसरा रास्ता अपोजिशन के पास असेंबलियों के बाहर है कि हम मीडिया में बात करें। कौन सा मीडिया है, कौन सा प्रोग्राम है जिसमें बैठ के हम अपोजिशन पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं करती, हुकूमत की नाराजगियों का इजहार नहीं करती। और तीसरा रास्ता है अवाम के पास जाने का। ठीक, अवाम के पास हम जा रहे थे। हम बिलावल साहब पंजाब का, सिंध का टूर कर रहे थे, केपी का टूर कर रहे थे। हमने एलेबोरेटेड टूर प्रोग्राम बनाए हुए थे अवामी राब्ते के। मुस्लिम लीग की क़यादत भी कर रही थी, मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कर रही थी। लेकिन अब कोरोना आ गया, उसके बाद क्या आज हम सड़कों पे खड़े होके लोगों को इकट्ठा करें, तो आप मुझे क्या सवाल कर रहे होंगे? आप मुझे कह रहे होंगे, सारा मीडिया कह रहा होगा कि ये कमाल लोग हैं। एक तरफ कहते हैं कोरोना में लोगों को डिस्टेंस करना चाहिए और यहाँ लोगों को इकट्ठे करके बैठे हैं। में पॉलिटिक्स होती है। ये देखें कि अपोजिशन क्या कर सकती थी और वो नहीं किया। और अपोजिशन कोई अलायंस नहीं है। हाँ, हम मुश्तरका हैं, हम पाकिस्तान के कॉमन गोल्स के लिए।
कॉमन गोल्स के लिए हम इकट्ठे हैं और बिल्कुल कल उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। बहरहाल कायरा साहब कतई कलामी माफ, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इत्तेहादियों ने भी कल वोट दिया है। इत्तेहादी कल तक जो नाराज थे उन्होंने भी वोट दिया। फिर असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि पिछले साल हमें 29 वोट पड़े थे ज्यादा, इस दफा हमारी 41 पे चली गई अक्सरियत बढ़ के अपोजिशन के मुकाबले में। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही, इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप कल इस तरह की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कल बैठे थे इकट्ठे। समझ खैर जी जी, गुजारिश है कि 160 वोट से वो 41 वोटों की अक्सरियत मान रहे हैं अपनी। अगर ये और ये बहस है तो फिर उनको मुबारक हो, ये आपका आर्गूमेंट होगा। अगर तो फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू काबिले जवाब है और उसको हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए, तो आप जरूर लीजिए, मेरे लिए वो मौका ही ना देते सर। बहरहाल राना साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब जो खान साहब कल कह रहे थे शाम जो इशाइये में उन्होंने गुफ्तगू की, खान साहब कह रहे थे कि मेरा तो कोई मुतबादिल ही नहीं है, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस भी तो फिर अपोजिशन नहीं दिया खान साहब को कि आज वो ये कहते फिर रहे कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अल्लाह रहम करे कि किसी आदमी के ऊपर ये वक्त आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं नाकाम हो चुका हूँ, मैं इस मुल्क और इस कौम के मसाइल को हल नहीं कर सका, लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है। यानी इसके जो है वो मानी ये बनते हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ही काबिल रहम जो है वो सूरत हाल है। भाई अगर आप नाकाम हो गए हैं तो फिर आपका मुतबादल जो है वो अवाम ने चुनना है। आप आएँ अवाम के पास, हमारा भी मुतालबा यही है कि चले इस सूरत हाल में जब आप और ये मौजूदा हुकूमत जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, जो कोरोना वायरस को जो है वो जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल करने में नाकामी जो है वो कमाई है, जिस तरह से आए दिन यानी इतनी तो राना साहब कह रहे हैं यूरोप हमारा मॉडल फॉलो कर रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आटा डकैती नहीं। मामला ये है कि ये जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है, तो क्या ये इनकी कामयाबी है? इसको ये अपनी कामयाबी गिन रहे हैं? ये चीनी, ये आटा, ये पेट्रोल, ये जो डकैतियाँ और ये जो मिसमैनेजमेंट और यानी परफॉर्मेंस का फुकदान है, ये इनकी कामयाबी है। यानी इस वक्त आप देखें कि गवर्नमेंट जो है वो तो किसी जगह पे असर्ट ही नहीं कर रही, और सिर्फ वो इसलिए बैठे हैं कि जी मेरा जो है वो मुतबादल कोई नहीं है। तो ये तो इंतहाई काबिल रहम सूरत हाल है। बाकी इन लोगों को फैसल वाडा हो गया या बाकी इस किस्म के लोग हैं, इनको जो है वो आखिरी लम्हे तक इदराक नहीं होना। लेकिन पोस्ट कोरोना ये मैं आपको बता दूं कि ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये तो हम नहीं कहते कि ड्यूरिंग कोरोना जो है वो हम लोगों को सोशल डिस्टेंस और लोगों को कहें कि आए जी एहतजाज करें, सड़क पे आए और जलसा करें, रैली करें, घिराव करें। लेकिन कोरोना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करेगा, इस कौम के ऊपर रहम करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर। और ये कोरोना की सूरत हाल जो है वो आने वाले महीना जो है वो 2 महीने में पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। तो उसके बाद अपोजिशन के पास 3 ही जो है वो तरीके हैं। नंबर 1 कि वो ऐवान में पार्लियामेंट में जो है वो तनकीद करे, और अगर उसका भी असर ना हो तो फिर जो है वो एहतजाज करे। ये दोनों काम अपोजिशन कर रही है, ऐवान के अंदर तनकीद भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। और तीसरा तरीका फिर है सड़क पे एहतजाज का। तो वो फिर अगर ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहरहाल हमारा वो कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है। लेकिन अगर फिर इन्होंने मुल्क को इसी तरह से जो है वो धकेलना है और इसी तरह से इसकी इकॉनमी को डुबोना है, तो फिर वो तीसरा तरीकाकार जो है वो APC की मीटिंग में राना साहब एक चौथा तरीकाकार भी है, कोरोना जो है ये भी फिर जो है ये देख लेंगे। राना साहब एक चौथा तरीकाकार भी है जो खान साहब ने कल बयान किया है अपने 5 साल पूरे करने के हवाले से एक भरपूर तरीके से। वो क्या है, जरा आप सुन लीजिए खान साहब कल क्या बात कर रहे थे इस पर। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में, बड़े आराम से हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब खत्म होंगे जब हम अपने नजरिए से पीछे हटेंगे। राना साहब ये जिस चौथे ऑप्शन की बात की है खान साहब, तो इस तरफ नहीं जा रहे आप। फिर तीसरा ऑप्शन है जो यानी कि सड़कों पे आने का। सुन ले मेरी बात सुन ले। वो टोटल
टोटल 8-9 लोगों की वजह से इसने इस जो है वो सारी जो मुश्किलात हैं, ये जो सारे बहरान हैं, ये सारे बहरानों की वजह सिर्फ 8-9 लोग हैं। सिर्फ 8-9 लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात या रेफरेंसेस या उनको विक्टिमाइज करने की जो कीमत है वो ये इतना बड़ा बहरान है, इतना बड़ा जो है वो इस मुल्क के वसाइल के ऊपर डाका है, इतनी बड़ी जो है वो आवाम की मुश्किलात हैं, इतना बड़ा जो इकनॉमिक फेलियर है, ये सिर्फ 8-9 बंदों के लिए। हम तो सुन रहे थे कि ये कहते थे कि 500 आदमी, ये 50 से शुरू हो गए, ये तो 500 पे पहुंचे हुए थे, अब ये 8-9 पे आ गए। कमाल है भाई। अगर ये आदमी जो है सिर्फ 8-9 लोगों के लिए जो है ये सारा इतना जो है ये वबाल इस कौम के ज़ुम्मे डाल रहा है और 22 करोड़ आवाम के मुकद्दर को डबो रहा है, और इस मुल्क में जितने बहरान हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि 8-9 आदमी जो है उनको खान साहब जो है वो जेल में भेजना चाहते हैं। वो भाई ये 8-9 इनसे नाम पूछ ले, सुन ले मेरी बात सुन ले, इनसे 8-9 आदमी पूछ ले उनके, हम वो 8-9 आदमी जो है वो हौसला करके, पहले भी हमने इनकी जो है वो 6-6 माह साल जो है वो जेल काटी है, हम वो 8-9 आदमियों की मिन्नत कर लेंगे, हम उनको जेल भेज दे जाएगा, चले जाएंगे। भाई ये मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो इनसे इससे कहे कि वो रहम कर दे इस मुल्क के ऊपर, रहम कर दे। वो 8-9 आदमी जो है ना वो कबूल कर लेंगे कि जी हमारे खिलाफ मुकदमात भी आप कायम कर दें, हमें आपने गिरफ्तार करना वो भी करवा दें, वो अदालतों से जमानतें करवा लेंगे, हो जाएगी, हो जाए, नहीं होगी ना। राना साहब 8-9 में गालिबन आप भी हैं एक तो मैं तो पहले 6 माह मैं काट आया हूं। ये सुने, मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान को पता है कि मेरे खिलाफ झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया। ये इसकी मदीना की रियासत है, ये इसका इंसाफ है। कल को ये क्या हिसाब देगा खुदा को और मदीना की रियासत का जो ये नाम ले रहा है मदीने वाले को, यानी ये इसका इंसाफ है। चले मुझे दोबारा भेजना है, मुझे दोबारा भेज दे, इस मुल्क के ऊपर रहम करे, इस कौम के ऊपर रहम करे, इन बहरानों को जो है वो ख़त्म करे। मेरे साथ बाकी जो 7 आदमी हैं उनका भी बता दे, मैं उन 7 का भी जो है वो जुम्मा लेता हूँ, और कम अज़ कम जो है इस मुल्क के ऊपर रहम करे और इस कौम के ऊपर रहम करे। अगर ये सारा फसाद, अगर ये सारे बहरान जो हैं वो सिर्फ 7-8 आदमियों की वजह से हैं, आप इनसे नाम पूछ लें। ठीक है कारे साहब, मैं भी आपको जो है वो जिम्मेदारी देता हूं, जो पीपल्स पार्टी के 1-2 हुए उनकी जिम्मेदारी कायरा साहब से ले लें। कायरा साहब, यानी आप इनकी हमाकत का आप हिसाब लगाएं, ये लोग इस मुल्क को चलाएंगे। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा जो है वो इस बहरान से निकालेंगे। कारा साहब, वो आपसे आप भी अपने ब्याह पे वो कह रहे हैं कि आप भी 2-3 लोग जो आपके उनकी जिम्मेदारी भी उठा लें। जरदारी साहब का ऑब्वियसली उसमें नाम सर फहरिस्त है, अगर पीपल्स पार्टी की कोई बात करती है, गवर्नमेंट उस तरफ कोई इशारा कर रही है। दूसरा कारा साहब, अब APC भी होने जा रही है आपकी, अपोजिशन की अगले 1-2 हफ्तों में हो जाएगी। हदफ क्या है, करने क्या जा रहे हैं? हुकूमत के लिए कोई फैसला, कोई मूव आने वाली है पोस्ट कोरोना सिचुएशन कोई इंप्रूव होती है जब, या फिर खान साहब का एतमाद है कि मैं 5 साल पूरे करूंगा हर सूरत में? राना साहब ने बड़ी कंप्रहेंसिवली डिस्कशन कर दी। जो बंदा बात कर रहा था उसकी बात को डीकंस्ट्रक्ट करके देख ले वो क्या क्या रहा है। पहली गुजारिश तो ये है कि खान साहब फरमाते हैं मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं है। जिस बंदे को, एक तो ये राना साहब ने इसकी बड़ी तफसील बयान कर दी, इसका एक दूसरा पहले साइकोलॉजिकली भी है। साइकोलॉजिकली जो बंदा इस फिजा में चला जाता है कि मैं इनएविटेबल हो गया हूँ, तो वो क्या कहा था कि इनएविटेबल से कब्रिस्तान भरे हुए हैं आगे दुनिया भर के, और दुनिया भर में ऐसे ही लगता था उन लोगों को। वो कहते हैं ना कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन खान साहब का अलमिया ये है कि ये पॉपुलिज्म के फिजा में है, ये बीमारी होती है कि बंदे को ये गुमान हो जाए कि मैं ज़हीन तरीन शख्स हूँ। सुकरात ने कहा था कि मैं दुनिया का ज़हीन बंदा हूँ, इसलिए कि बाकी लोग नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो खैर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी तो हो सकती है ना, इसकी एक और इसका पहलू भी तो हो सकता है ना डिस्कशन का। जो खान साहब बात कर रहे हैं वो तो अपोजिशन की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं कि उस तरफ हालात बड़े खराब हैं। जो कॉन्फिडेंस की बात करता है वो अपोजिशन ही दे रही हो शायद, ये वाला। नहीं समर, पहले उनके आर्गूमेंट को ले,
उन्होंने कहा कि मेरे अलावा जायज क्या है, इसके लिए इसलिए कि मैं तो बड़ा ज़हीन आदमी हूँ, मैं तो बड़ा चैंपियन हूँ। ये हीरोज का और पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं, जो पॉपुलिज्म के तहत यकीन रखते हैं, जो फाशिस्ट होते हैं, उनके अंदर यही टेंडेंसी होती है। और इस टेंडेंसी के दिमाग का शिकार लोगों को क्या कहा जा सकता है? ये किसी कौम की बदकिस्मती हो सकती है ना कि उस पर वो मुसल्लत हो जाए। उनको कभी ऐसा मौका मिला नहीं। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि खान साहब के बारे में अब इनके जो, वैसे तो इस मुल्क के सेलेक्टर्स को चाहिए जो सिलेक्शन करते रहे कि अब सिलेक्शन छोड़ें, खुदा के लिए इस मुल्क में इलेक्शन होने दें। आपने बड़ी अपनी सिलेक्शनें कर ली, उसके नतीजे में मुल्क कमजोर होता गया है। आप मेहरबानी करें और दुनिया के तजर्बे के मुताबिक जो चीज इलेक्शन के जरिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन के जरिए, अवाम की राय के जरिए, इज्तिमाई शऊर के जरिए जो फैसले होते हैं वही हतमी तौर पे बेहतर फैसले होते हैं। लिहाजा उनको ये फैसला करना चाहिए कि अब अवाम फैसले करे। अदरवाइज अगर आपकी सेलेक्टेड टीम उसका कप्तान, तो ये कैसे मुमकिन होगा कायरा साहब? मैं बताता हूँ आपको, बता रहा हूँ। अगर आपका कप्तान, आपकी टीम नालायक हो जाए, नाकाम हो जाए और वो टीम आपस में लड़ पड़े और वो टीम 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 जगह पे हारे तसलसल के साथ और फिर यू टर्न ले ले और आपस में लड़ पड़े और कप्तान के ऊपर भी एतमाद न रहे, वहां पे सिर्फ टीम को बुरा नहीं कहा जाता, सिलेक्शन कमेटी के भी साथ लोग जगह लेते हैं। इसलिए सिलेक्शन वालों को मेहरबानी करनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, ये कुछ इतलात भी आ रही थी, कुछ ऐसी खबरें भी चल रही थी, मैं चाहता हूँ इसकी आपकी जरा इस पर वजाहत आ जाए कि क्या ये दुरुस्त है कि कुछ हुकूमती अरकान और एक इत्तेहादी जमात की तरफ से आपकी पार्टी से रब्ता किया गया था, आपकी क़यादत से रब्ता किया गया था कि आप हमारा साथ दें, हम बजट मंजूर करवाने में हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। फिर आपकी तरफ से जवाब दिया गया, आपकी पार्टी की तरफ से, कि लंदन से अहकामात हैं मियाँ साहब के कि फ़िलहाल ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे हुकूमत गैर मुस्तहकम हो या फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। ये इसमें क्या सदाकत है, कितनी सदाकत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह का राब्ता जो है वो किसी ने नहीं किया, ना किसी ने इस किस्म की बात की। अलबत्ता जो इनके अलाई हैं उनमें से 2 जमातों ने जो रवैया अपनाया है और जो उनके हालात हैं, शायद उन्होंने आखिरी बार इनको वोट दिया है। और इनके अपने जो अरकान हैं उनमें से तकरीबन 22 लोग ऐसे हैं जो किसी भी ऐसी सूरत हाल में कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला आता है या इन हाउस चेंज का मरहला आता है तो उसमें वो अपनी जमात का साथ नहीं देंगे। लेकिन अब इसमें फ़ैसला जो है ये APC ने करना है कि क्या इन हाउस चेंज लानी है या उसी मुतालबे के ऊपर जो है वो असर्ट करना है कि मिड टर्म इलेक्शन। ये 22 अरकान आपसे राब्ते में उन्होंने बताया आपको कि हम नहीं करेंगे वोट, या आपकी असेसमेंट है, मालूमात है, या आपके साथ राब्ते में भाई वो देखें, अब हम इस तरह से तो अपने ज़राए को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन मामला ये है कि उन लोगों को जो लोग लीड कर रहे हैं वो तो आके मीडिया के ऊपर दुहाई दे रहे हैं, वो कुछ छुप के तो बात नहीं कर रहे वो। और आप कह रहे हैं 22 हाल जो है, और जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये फिर चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं इन्हीं से जो है ये सारी जो है वो फिर कैलकुलेशन जो है वो होती है। PMLN का बहरहाल इस वक्त कल APC की मीटिंग में सारी जमातों के साथ कोई नई सूरत हाल जो है उसके ऊपर इत्तफाक हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन PMLN का ये एक यानी सियासी फ़ैसला ये है कि हमें इन हाउस के चक्कर में जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन हाउस तब्दीली की सूरत में जो आगे आएगा उसका भी जो है वो यही हशर होगा, क्योंकि इन्होंने इन 2 सालों में मुल्क के मसाइल में इस तरह से इजाफा कर दिया है और इकॉनमी की जो सूरत हाल हो गई है, फ्रेश मैंडेट के बग़ैर कोई भी आके जो है वो मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकता। लेकिन ऐसा तो मुमकिन होता फ़िलहाल के हालात में नज़र नहीं आ रहा राना साहब, जो मौजूदा हालात हैं। चले फिर अगर कोई ऐसी वजह होती है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ऐसा माहौल पैदा होता है, तो फिर जो है अगर ये होता जो है ये मुमकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं ये आपको बता दूं कि फिर वो वक्त आता नज़र आ रहा है कि जब फिर लोग जो है ना वो गलियों से, महल्लों से, कच्ची आबादियों से निकलेंगे डंडे लेके
और पहले वो आएंगे अपोजिशन की तरफ, और अगर अपोजिशन उनके साथ खड़ी ना हुई तो पहले अपोजिशन को डंडे पड़ेंगे और उसके बाद जो है वो फिर लोग रुख करेंगे इस्लामाबाद की तरफ या फिर हुक्मरानों की तरफ। अगर फिर वो अगर उस सूरत हाल को जो है वो उसका इदराक नहीं करना, और अगर आपने इसी तरह से जो है वो मस्त रहना है लोगों ने, तो फिर ठीक है, फिर आने वाला वक्त जो है फिर जैसा भी आएगा फिर सबके लिए आएगा ना। फिर अगर हमारे लिए आएगा तो फिर इनके लिए भी आएगा। बहुत शुक्रिया आपका राना साउला साहब और कमर उस्मान कारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अपोजिशन फिल वक्त तो थोड़ी सी डिफेंसिव नजर आ रही है, लेकिन कोरोना वबा सेटल होने की सूरत में उनका यह कहना है कि वो कोई फैसला कुन एक मूव की तैयारी यकीनी तौर पर करेंगे और अपोजिशन के नज़दीक ये अब ज़रूरी हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए।